हे शारदे माँ मुझको तू भी तार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ मुझको तू भी तार दे माँ। हे शारदे माँ। परम पूज्य गुरुजन, आए हुए अतिथि महानुभाव, सहयोगी कर्मचारीगण और वाटिका के खेलते हुए सुनो जैसे मुस्कुराते मेरे भाइयों और बहनों, मैं सबका हृदय से वंदन और अभिनंदन करते हुए इस विद्यालय परिवार के प्रांगण में यह 19वीं वर्षगांठ 15 अगस्त के रूप में मनाने का जो हमको संकल्प मिला है, मैं उसके साथ ही मैं स्वामी विवेकानंद की कुछ लाइनें व्यक्त करना चाहता हूँ। एक बार पुनः भारतवर्ष को विश्व विजय करनी होगी, यह मेरे जीवन का स्वप्न है और मेरी कामना है कि आप सब जो इसे सुन रहे हैं मेरे इस स्वप्न को अपना स्वप्न बना लें और तब तक विश्राम न लें जब तक वह स्वप्न पूरा ना हो जाए। तो स्वागत गीत के सामने मैं यही करता हूँ, करता हूँ अभिनंदन, हाँ करता हूँ अभिनंदन, स्वीकार कीजिए चरणों में मेरे अनुरागों को स्वीकार कीजिए, स्वीकार कीजिए। हे श्रीमान जी हे श्रीमान जी है, अज्ञान अभी है हमको वरदान दीजिए, चरणों में मेरे अनुरागों को स्वीकार कीजिए, स्वीकार कीजिए। हे श्रीमान जी हे श्रीमान जी है। जैसा कि विदित है, 15 अगस्त स्वतंत्रता, बलिदान, त्याग, तपस्या का यह परिणाम है कि आज हम लोग जो गुलामी की जंजीरों में जकड़े थे उसके साथ साथ स्वतंत्र और गणतंत्र के साथ साथ हम नए जीवन का सूत्रपात करते हुए हमें समाजवादी चिंतन कार्ल मार्क्स की कुछ पंक्तियां याद आ गई, जिसका डेडिकेट मैक्सी ने किया है, जो एक सामाजिक चिंतन के रूप में व्यक्त करता हूँ। निष्पक्ष रूप से उस व्यक्ति के विषय में बहुत कुछ कहना कठिन हो जाता है, जिसके बारे में समाज के करोड़ों लोग उसको ईश्वर की बात करते हो तथा कुछ अन्य उसे विषादवाद का घृणा करते हो। यदि मार्क्स की आवश्यकता का प्रश्न हटाया जा सके तो इन कट आलोचनाओं से बचा जा सकता है, परंतु उस व्यक्ति को कैसे बुलाया जा सकता है जिसके विचारों ने विश्व को प्रतिनिधित्व में बांट दिया हो। ऐसे व्यक्ति के संबंध में विचार करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि भावना की मछली से खिचड़ी से फेंक कर उसे बाहर फेंक कर उसे समझने की चेष्टा की जाए। ये आपके शब्द थे प्रोफेसर मैक्सी के, जिन्होंने अपनी हाईलाइट द्वारा सामाजिक चिंतन को एक दिशा दी और 1867 ईस्वी में दास कैरेक्टर नामक जो कार्ल मार्क्स ने पुस्तक लिखी थी उसका विवरण तक प्रस्तुत करते हुए किया है। तो मैं अपने बारे में यही बताना चाहता हूँ कि मेरा नाम कुंजीलाल गुप्ता है, मैं बिलोंग करता हूँ खरेतु से कालीकट और चंदीगढ़ धाम के बीच में पड़ता है और मैं बीसीएस की तैयारी करता हूँ और मैंने 6 साल डिग्री कॉलेज में टॉप भी किया है और 6 साल मैंने सेवा भी दी डिग्री कॉलेज में पढ़ाने की। और मैं इस समय में आपके महाविद्यालय में तृतीय सेमेस्टर का छात्र हूँ। और जैसा कि विदित है कि वक्त नूर को बेनूर बना देता है, वक्त ही हर जख्म को नासूर बना देता है, कौन चाहता है कि मैं मुश्किल में रहूं, वक्त हर व्यक्ति को मजबूर बना देता है। दोस्त से खफा नहीं होना, प्यार से झुका नहीं होता, भुला देना मेरी कुछ कमियों को, क्योंकि इंसान कभी गलत नहीं होता। तो साथ साथ मैं अपने गुरुजनों कहते नहीं कि इंसान गलत नहीं होता, उसका वक्त गलत होता है। लोग कहते हैं पतंग कट गई लेकिन सिर्फ कटता धागा ही। तो मित्र और चित्र ध्यान से बनाओगे तो उसके रंग निखरेंगे। महत्व समान का नहीं, भावना का होता है। कुछ व्यक्ति मिनटों में जीत लेता है, कोई जिंदगी के साथ रहकर भी दिल नहीं जीत पाता। क्या लेकर इंसान आता है, क्या लेकर जाता है। और इसके साथ साथ मैं
जो अपने हृदय प्रेमी है, जो हमारे स्वतंत्रता के संग्रामी सेनानी थे, मैं उनके समक्ष या उनके वो तो इस समय नहीं है, लेकिन मैं उनके लिए गोपाल दास नीरज द्वारा कुछ चंद लाइनें व्यक्त करना चाहता हूँ। जलाओ दिए पर रहे ध्यान तेना, जलाओ दिए पर रहे ध्यान तेना, अंधेरा करा पर कहीं रह न जाए, नई ज्योति के धर नए पंख झिलमिल, उड़े मर्त नीति गगन स्वर्ग छूले, चलेगा सदा नास का खेल यूं ही, भले ही दिवाली यहाँ रोज आए। स्वतंत्रता संग्राम के जो सानी थे, जिन्होंने जैसे आपका भगत सिंह हो गए, राजगुरु हो गए, सुभाष चंद्र बोस हो गए, उन्हीं के लिए मैं दो चंद लाइनें डेडिकेट करना चाहता हूँ कि वह पथ क्या, वह पथ क्या, वह पथिक क्या जो जीवन भर संघर्षों से खिला है, आज राष्ट्र की बलवेदी पर मर मिटने की बेला। दोस्तों, मित्रों, मैं अपने महाविद्यालय प्रांगण परिवार में ये अपने अपने दो शब्दों को उकेरते हुए यही कहना चाहता हूँ कि इंसान मरता है लेकिन उसकी कीर्ति अमर हो जाती है, उसकी कीर्ति अमर हो जाती है। और साथ साथ जैसा कि आपके संविधान में भी दिया गया है, हमें अपने मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, तो बात आती है संविधान क्या है। संविधान अरस्तु ने लिखा है, संविधान उस पद्धति का प्रतीक होता है जो किसी राज्य द्वारा अपने लिए बनाई जाती है। संविधान जीवन का वह मार्ग है जो लिखित प्रारूप भी हो सकता है, अलिखित प्रारूप हो जाता है। नियमों का वह समूह है, नियमों का वह संगठन जो जिससे नियम बनाए जाते हैं, जिससे कानून बनाए जाते हैं, जिसका वर्गीकरण किया जाता है। तो अरस्तु जो पास्कल डॉक्टर वोल्केनथॉर्ट का महान विद्वान था, जिसे राजनीति का पिता भी कहते हैं, उसके साथ साथ हम प्लेटो को जानते हैं जो प्लेटन वोल्केनथॉर्ट का उसका शिष्य था, और सिकंदर महान को भी हम जानते हैं, सिकंदर महान जो अरस्तु का शिष्य था। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को देता हूँ विराम। जय हिंद, जय भारत।